क्लास 9th चैप्टर नेम थ्योरम्स रिलेटेड विद एरिया, और इसकी एक्सरसाइज 16 को हम जो है रिव्यू एक्सरसाइज 16 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यानी कि जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इन्हें हमें देखना है, चेक करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट जो है अगर हम इसको समझें तो इसमें लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ए फिगर मींस रीजन enclosed by bounding lines of closed figure। यानी कि एरिया जो है इसका मतलब ये होता है कि एरिया ऑफ द फिगर का मतलब ये होता है कि जो रीजन है, मतलब जो क्लोज्ड फिगर ने उसकी बाउंडिंग लाइन ने कवर किया हुआ है वो कहलाएगा एरिया ऑफ द फिगर। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। मतलब अगर मैं इस बात को एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राइंगुलर एरिया की बात करता हूँ, ठीक है, यानी कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें फॉर एग्जांपल ये इसका ए वर्टेक्स है, ये इसका बी वर्टेक्स है और ये इसका सी वर्टेक्स है, ठीक है। अब ये जितना भी रीजन जो कि इस प्लेन का इन बॉन्डिंग लाइंस ने कवर किया हुआ है, अगर मैं इसे फिल कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये रीजन आपको जो नज़र आ रहा है ये सारा ट्रायंगुलर रीजन और ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी है, ठीक है। और यही वो बात कर रहे हैं कि एरिया ऑफ अ फिगर मींस रीजन इनक्लोज्ड बाय द बॉन्डिंग लाइंस ऑफ क्लोज्ड फिगर। चूँकि ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर है तो उस लिहाज से ये रीजन इनक्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को हम फिर इस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्यों ट्रू है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आ रही है वो आपसे डिस्कस करता हूँ मैं। नेक्स्ट पार्ट है जी कि सिमिलर फिगर्स हैव सेम एरिया, यानी कि जो डायग्राम सिमिलर होती हैं उनका एरिया भी बराबर होता है। तो ये बात दुरुस्त नहीं है, यानी ये फॉल्स है। और अब मैं इसका रीज़न आपको समझा देता हूँ कि ये क्यों फॉल्स है। यानी अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर दो डायग्राम्स बनाता हूँ जो कि सिमिलर है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्राइंगल से ही स्टार्ट लेता हूँ कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरीके से ये बनी हुई है, और एक और मैं ट्राइंगल बनाता हूँ जो जो कि बिल्कुल इसके सिमिलर है, ठीक है, इसके सिमिलर है लेकिन एरिया में इसके बराबर नहीं है, ठीक है। अब ये देखें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, यानी फॉर एग्जांपल इसकी ये लेंथ जो है अगर 3 सेंटीमीटर हो तो ये फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी तरह अगर ये 3 सेंटीमीटर थी लेंथ तो ये 6 है, और इसी तरीके से अगर ये 3 सेंटीमीटर थी तो ये 6 सेंटीमीटर है लेंथ। तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब जो डायग्राम्स हैं ये सिमिलर तो हैं, लेकिन ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये मतलब एरिया वाइज बराबर नहीं है, ठीक है, ये एरिया वाइज बराबर नहीं है। तो ये बात समझ में आती है कि जो उन्होंने कहा कि अगर ट्रायंगल्स या जो भी फिगर्स हैं वो क्वाड्रिलेटरल्स भी हो सकते हैं या कोई और भी डायग्राम्स हो सकती हैं, अगर वो सिमिलर होंगी तो ये लाजमी नहीं होगा कि उनका एरिया भी एक जैसा आएगा। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ से हम ये बात नोट भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया, यानी कि वो डायग्राम जो कि आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं, यानी साइज वाइज और शेप वाइज एक बराबर होती हैं, उनका एरिया भी बराबर होता है। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, यानी ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। और अब हम इसको समझते हैं कि ये किस तरह से ट्रू है। यानी अगर फॉर एग्जांपल हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेते हैं, चलें जी इसी कैसे एक 3 साइडेड क्लोज शेप में बना रहा हूँ, ठीक है, इसको हम ट्राइंगल कहते हैं। चलें इसको लेबल अभी मैं नहीं करता। अब देखें इसी के कॉन्ग्रुएंट अगर मैं एक और ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ तो इसका कंसेप्ट ये है कि हम इसी को कॉपी करते हैं और इसी को दोबारा पेस्ट कर लें अगर, तो एज इट इज़ जैसा ये ट्राइंगल है बिल्कुल वैसी ही वो ट्राइंगल भी बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर ये ABC ट्राइंगल है तो दूसरी जो ट्राइंगल है उसको हम PQR कह देते हैं, उसके वर्टिसेस को एक अलग अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी कॉन्ग्रुएंट जो ट्राइंगल्स हैं इसका ये मतलब होता है कि इनके ऑल कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ऑल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। अब जब आप इनका एरिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे, यानी अगर पहली ट्राइंगल की मैं बात करूं तो एरिया जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो रीजन है इनक्लोज बाय द क्लोज फिगर बाउंडिंग लाइन ऑफ क्लोज फिगर ये आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर दूसरी डायग्राम का एरिया में निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा। तो एरिया की वैल्यू जो है जो कि स्क्वायर यूनिट्स में होगी
वो भी एक बराबर आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि जब इन दोनों ट्राइंगल्स में कोई फ़र्क नहीं है तो इनके एरिया में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट जो लिखी हुई है बिल्कुल ट्रू है, दुरुस्त है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी कि आर डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यानी कि एक पैरेललोग्राम का जो एक डायगोनल है उसको ड्रॉ करने से दो नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनती हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, मतलब ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, इसको हम फॉल्स लिखेंगे। अब मैं इसको समझाता हूँ कि ये क्यों फॉल्स है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, पैरेललोग्राम में हम ये बात रखते हैं कि इसकी ऑपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल हों। ठीक है, यानी कि जैसे ये आमने सामने वाली जो दो साइड्स मैंने बनाई हैं ये पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है, और इनकी लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट भी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल जो है ये एक वर्टेक्स है ए, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये जो ए डी साइड है ये पैरेलल है बी सी के। ठीक है, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और बेहतर बनाता हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल अभी नज़र नहीं आ रही हैं। जी, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि अब ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो आपस में पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं। ठीक है, अब हम ये करते हैं कि मतलब यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल ए जो पॉइंट है उसको मिला देते हैं हम, ए पॉइंट को हम मिला देते हैं सी पॉइंट से, तो एक डायगोनल ड्रॉ हो गया। अब देखिए इससे दो ट्राइंगल्स हमें बनती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनेंगी या नहीं। ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि ये जो एंगल बी है ये एंगल डी के साथ बराबर होगा, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम की शेप और इसके ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सेम इसी तरह ये जो आपको ए बी लाइन नज़र आ रही है, साइड नज़र आ रही है, ये डी सी साइड के साथ पैरेलल है। और ये ए सी एक ट्रांसवर्सल है जो कि इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करी है दो पॉइंट्स पे, या यूँ समझ लें कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है। एक पॉइंट जो है इस पैरेलल लाइन को ये सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये ट्रांसवर्सल, और इस पैरेलल लाइन को ये ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब इस तरीके से ये दो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट पे जो एंगल बनाएगी ट्रांसवर्सल ए बी लाइन सेगमेंट के साथ उसे हम अगर कह देते हैं एंगल 3, और डी सी के साथ यही ट्रांसवर्सल सी पॉइंट पे जो एंगल बनाएगी उसको हम कह देते हैं 4। तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, ये भी बराबर है। ठीक है, अब देखें ये एंगल इसके साथ बराबर है, एंगल 3 जो एंगल 4 के साथ बराबर है, और ये दोनों जो मतलब ये जो साइड है ए सी ये दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड है। तो बाय साइड एंगल एंगल पास्टुलेट ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट बनी। ठीक है, यानी साइड एंगल एंगल पास्टुलेट की बेस पे या एंगल एंगल साइड पास्टुलेट की बेस पे मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब जब हम ये कह रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर यहाँ से जो ये बात वो कर रहे हैं कि टू नॉन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनेंगी, वो बात साबित हो जाती है कि वो गलत है। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल मींस परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड, यानी कि बेस। तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि एल्टीट्यूड जो है वो कहते हैं उस डिस्टेंस को जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। जो भी अगर आप ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल के वर्टेक्स से लेकर उसकी अपोजिट साइड जिसको आप बेस रख रहे हैं उस तक के डिस्टेंस को हम एल्टीट्यूड या हाइट कहते हैं। तो ये बात दुरुस्त है। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि अगर हम एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस तरीके से चले मैं एक सिंपल सी ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये ए वर्टेक्स है इसका, फॉर एग्जांपल ये इसका बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। अगर आप ए बी साइड को बेस रखते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे इसके सामने जो वर्टेक्स है सी, इससे आपने एक परपेंडिकुलर थ्रो करना है बेस से, बेस पे। ठीक है, यानी सी पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है बेस तक का, जो कि ए बी बेस है और इसको किस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती है, ये लाइन सेगमेंट फॉर एग्जांपल डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये जो सी से लेकर डी तक ये डिस्टेंस है इसको हम हाइट या एल्टीट्यूड कहेंगे ट्राइंगल का। ठीक है, एल्टीट्यूड, और ये उस वक्त एल्टीट्यूड कहलाएगा ट्राइंगल का जिस वक्त बेस जो है वो ए बी साइड को रखा जा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये बात समझ में आ जाती है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त है, ट्रू है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। जी, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी, इसमें लिखा हुआ है कि
एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेस एंड हाइट। यानी कि अगर आप पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह निकालेंगे, आप उसकी जो बेस है और जो उसकी हाइट है उन दोनों का आप प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप एरिया निकाल लेंगे। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जी, ठीक है। और इसको हम समझ भी लेते हैं अब यहाँ पे कि किस तरीके से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। जी, फ़र्ज़ करें ये पैरेललोग्राम है जिसमें ये ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी है और ये डी है। अब इसमें आप ये बात जानते हैं कि जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, एरिया हम कहते हैं कि जो क्लोज्ड शेप है उसकी जो बॉन्डिंग लाइन है उसने जो इनक्लोज्ड किया हुआ है, मतलब जो डायग्राम में जो ये आपको नज़र आ रही हैं इसकी बाउंड्रीज, ठीक है, इन बाउंड्रीज ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है वो एरिया ऑफ द फिगर कहलाता है, क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखें तो एक डायमेंशन जो है इसकी वो हाइट है, ठीक है, और एक डायमेंशन जो है इसकी वो बेस है, ठीक है। चूंकि बेस और हाइट को हम हमेशा परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जो मैंने ये पैरेललोग्राम बनाया ये बेसिकली रेक्टेंगल है, चूंकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होते हैं। अब आप इसमें ये देखें कि चूंकि इसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो इसका मतलब कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड बराबर रहेगा, ठीक है। यानी कि ये चूंकि ये दोनों लाइंस आपस आप ये समझ ये दोनों जो साइड्स हैं अपोजिट ये आपस में पैरेलल हैं तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब इस लिहाज से अगर आप जब इनका प्रोडक्ट लेते हैं यानी ए से लेकर बी तक अगर डिस्टेंस फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर है और ए से लेकर डी तक ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, तो इनका प्रोडक्ट जो होगा वो बेसिकली हमें ये बताएगा कि ये जितना भी रीजन इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक सारे का सारा सम अप कर लिया जाए इनका प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये हमें टोटल जो एरिया को पाई किया होगा इस क्लोज फिगर ने वो बता देगा। तो एरिया पैरेललोग्राम के लिए फिर हम जो ऊपर बात की है उन्होंने कि बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट करते हैं, वो बिल्कुल बात दुरुस्त है, ठीक है। और हम यहाँ पर इस केस में देख सकते हैं कि हमें जो एरिया मिलेगा इस फिगर का वो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है, जो बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस लिहाज से हम ये प्रॉब्लम जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कुछ डायग्राम्स आ रही हैं उनके एरियाज़ हमने फाइंड करने हैं और जो कुछ डेफिनेशंस आ रही हैं उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।